1 और 2 अक्टूबर का जो समय है, जो छुट्टी है आपके लिए, आप चाहें तो उसको यूटिलाइज करें और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपका बैकअप उसे खत्म करें। बैकअप खत्म करने में मेरे सब्जेक्ट में जहां मेरी हेल्प लगे, बिना किसी संकोच के मुझे मैसेज करें। ऑफ कोर्स आई विल गिव सम सॉल्यूशन। कैसे करना, क्या करना, मुझे बताइए। 1 और 2 तारीख को आप कोशिश करें, ये जो अभी तक के मेजर चैप्टर हो गए हैं, मतलब हम लोग का जो सिलेबस होता है या हम लोग की जो पढ़ाई होती है इस कोचिंग में, वो कुछ ऐसी होती है, दिवाली के पहले, दिवाली के बाद। व्हाट आई वांट टू से, जैसे जैसे अक्टूबर आता है, ये हर साल का है, बच्चा एक पढ़ाई का रिदम खोने लगता है, कहीं ना कहीं थोड़ा लेथार्जीनेस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो मोमेंटम जून जुलाई अगस्त वाला होता है वो नहीं होता है, जब वो शुरू में आया होता है। नो वरीज, ऐसा हर साल होता है। जब आप दिवाली के बाद लौट के आते हैं, अभी क्या छुट्टियां चलती रहती है एंड सो ऑन, जब आप दिवाली के बाद लौट के आते हैं, फिर मुश्किल से कोई 1 या 2 छुट्टी मिलती है, फिर सीधे कहानी चलती है मई तक। यानी एक स्लॉट होता है दिवाली के पहले, जो कि बीच में छुट्टी का सेशन होता है, अपन ने ऐसा प्लान कर रखा होता है, और एक होता है दिवाली के बाद का। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर किसी बच्चे का कोई सेक्शन छूटा है, कोई भी सेक्शन अगर उसका अभी भी बैकलॉग है, वो ऐसा प्लान करे कि दिवाली तक, प्लानिंग एक दिन की ना करो, प्लानिंग करो दिवाली तक, और दिवाली तक आपके सारे बैकलॉग खत्म हो जाए। मतलब दिवाली आपका फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में आप सारे बैकलॉग खत्म कर डालिए, जितनी बार करना है कर डालिए, और उसके हिसाब से भी मैं चल रहा हूँ। मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया, रीजन यही था कि आप इन चारों चैप्टर को बार बार रिवाइज कर सको। बहुत ही जल्द मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा इन चारों चैप्टर का। पर्पज है कि जब तक मोल कंसेप्ट खत्म हो, हमारा टारगेट मोल नहीं है। आपको याद हो जब मैंने करंट स्टार्ट किया, मैंने कहा हमारा टारगेट है वो 3 सवाल, ये सॉर्ट हो। हमारा टारगेट कहीं कहीं आयोनिक चल रहा है, लेकिन आयोनिक ऐसा नहीं शुरू कर दिया खत्म हो गया, उसकी तैयारी चल रही है, राइट। हर चीज धीरे धीरे करके जोड़ते चलेंगे, तो धीरे धीरे करके कंसेप्ट बनते हैं। व्हाट आई वांट टू से, आप इन चारों चैप्टर को रिवाइज कर डालिए, बार 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 बारंबार। जब हम मोल कंसेप्ट खत्म करके निकले, तो हमारा पूरा का पूरा एनर्जी लगा होगा एनर्जी इक्विलिब्रियम और आयोनिक में। हमें पूरी ताकत, पूरी एनर्जी वहां लगानी है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से कभी एक सवाल आते हैं, आ रहे हैं। इस चैप्टर का इंपैक्ट इतना भी नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी मानो, लेकिन हाँ, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो जो से कंसेप्ट वो सीखेंगे। लेकिन चैप्टर अगर किसी बच्चे ने, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, इसको हमेशा लास्ट में कराता हूँ, और कई बार नहीं कराया तो भी इसके सारे कंसेप्ट इक्विलिब्रियम में आयोनिक में फिट कर देता हूँ। दैट्स नॉट बिग थिंग। व्हाट आई वांट टू से, इस टाइम को यूज करिए और आप जितने 4 चैप्टर इनको खत्म कर डालिए। तो कल 1 और 2 तारीख में अगर किसी का बैकलॉग है, आप खत्म कर रहे हैं कम से कम एक चैप्टर, डन। अगर किसी का है तो, अगर किसी का बैकलॉग नहीं है, अगर कोई बच्चा ऐसा है, तो जितना अभी तक हुआ आप उसको रिवीजन में लगाइए समय। मुझे अब आपके ये चारों चैप्टर जो हो चुके हैं उनका रिवीजन चाहिए 100% परफेक्शन के साथ। इज दिस क्लियर? ताकि जब हम फर्स्ट हाफ से निकले, सेकंड हाफ में एंटर कर रहे हो, मतलब दिवाली के बाद, तो हमारा फर्स्ट हाफ बिल्कुल परफेक्शन के साथ रेडी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों बात हो रही थी, शुरू करूं क्या? अच्छा, क्लास शुरू करने के पहले होमवर्क ले ले, क्योंकि लास्ट में शायद अभी इंस्ट्रक्शन आया है 1 बजे कुछ फंडे कराना है आज। तो 1 बजे से लेके 1:15 तक फंडे होगा। फंडे कुछ नहीं, वही हंसी मजाक है ना। तो एक बार उसका होमवर्क लिख ले जल्दी से। होमवर्क लिख लीजिए। किसी के पास मॉड्यूल है क्या? किसी के पास मॉड्यूल है? आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, लिखे नंबर 1। बेटा मोल कंसेप्ट शुरू हो गया है, होमवर्क लिखिएगा। किसी के पास मॉड्यूल है? नहीं है? अंदाजन होमवर्क देता हूं, लिखिए नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। रिवाइज टिल टुडेज। अभी तक मोल कंसेप्ट नहीं शुरू हुआ, जब मोल कंसेप्ट शुरू हो जाएगा मतलब वो चैप्टर का मेन हिस्सा शुरू हो जाएगा। अभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं। लिखिए रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक साथ 2 अक्टूबर तक का होमवर्क दे रहा हूं, मतलब 3 तारीख तक का, ठीक। नंबर 2, मॉड्यूल, अभी आपको एलपी भी नहीं मिली है। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, मोल कंसेप्ट उसी को तो होमवर्क दूंगा भी। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 काइनेमैटिक्स के, मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। बेटा मैं काइनेटिक्स पढ़ाया था। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 लिखो। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 मिल गया बेटा, थैंक यू सो मच। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। अच्छा, एक्सरसाइज 1 के पहले जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मॉड्यूल है उसमें सॉल्ट एग्जांपल है, तो एक्सरसाइज 1 के पहले आप सॉल्ट एग्जांपल लगाएंगे। लिखिएगा सेकंड होमवर्क, ये मुझे आज चाहिए है ना, सेकंड और थर्ड होमवर्क आज, बाकी सब 1 और 2 तारीख का। सॉल्ट एग्जांपल लिख ले, फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 12। 10 तक कर लो, एग्जांपल नंबर 10 तक, सॉरी। एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 10, ये हो जाए, उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1 1 से लेकर 32 तक,
1 से लेकर 32 तक इसे आज खत्म करना है। डन। ये आज का होमवर्क। नेक्स्ट होमवर्क लिखिएगा, रिवाइज रिवाइज केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम नोट्स। रिवाइज केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम नोट्स। सबसे पहले काइनेटिक्स रिवाइज करेंगे। काइनेटिक्स रिवाइज जब हो जाए, क्या किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर लिया है? मैंने कल शाम को एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन डाल दिया था। तो अगर किसी को एक्सरसाइज 3 में डाउट है, पहले उस सॉल्यूशन का हेल्प ले। सॉल्यूशन हेल्प लेने से अगर आपके 10 डाउट 5 हो जाते हैं तो भी समय बचेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता, जब मैं डिस्कशन करूंगा तब पूछ लीजिएगा, ठीक? अभी आपको क्या करना है, काइनेटिक्स का नोट्स रिवाइज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 3 फिर से सॉल्व करना है। सॉल्व एक्सरसाइज 3 अगेन। अगर आपने किया था तो भी करना है, नहीं किया था तो करना ही है। सॉल्व एक्सरसाइज 3 अगेन। ये हो जाता है तो आपका अगला होमवर्क होगा रिवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। ये मानते हुए कि बच्चे ने उस समय 7 दिन लगातार इलेक्ट्रो रिवाइज किया था, उसको अच्छे से याद है। रिवाइज इलेक्ट्रो फ्रॉम शॉर्ट नोट्स। अब केवल इलेक्ट्रो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा था नोट्स, तो वो पूरा नोट्स रिवाइज करे, प्लीज लिख लेना। रिवाइज इलेक्ट्रो फ्रॉम शॉर्ट नोट्स चलेगा। इलेक्ट्रो रिवाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। एक्सरसाइज 1 के एनी 50 प्रॉब्लम लिख ले। एक्सरसाइज 1 एनी 50 प्रॉब्लम, कोई भी 50 सवाल। एक्सरसाइज 1 एनी 50 प्रॉब्लम। डन। एक्सरसाइज 1 एनी 50 प्रॉब्लम। उसके बाद आप सबके पास रेडॉक्स की ईएलपी होगी। रेडॉक्स का मॉड्यूल नहीं, ईएलपी खत्म करेंगे। कंप्लीट रेडॉक्स ईएलपी बिना नोट्स रिवाइज किए। कंप्लीट रेडॉक्स ईएलपी। दिवाली होमवर्क अभी आना बाकी है, ये वही 2 दिन का है। उसके लिए प्रॉपर बुकलेट आपको मिलेगी, चलेगा? उसमें कई पन्नों में लिखा होगा होमवर्क। इतना मुझे किसी कीमत पे खत्म चाहिए, बाकी जो आप कर पाए आपकी इच्छा है, स्वादानुसार इच्छानुसार। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करें क्या? सारी बातों की एक बात, हम लोग लास्ट क्लास से बात कर रहे थे मोल का फॉर्मूला, हाँ या ना? 2 छोटे छोटे कंसेप्ट बता दो, फिर क्लास शुरू करता हूं। आ जाओ सब लोग, सबका ध्यान। नंबर ऑफ मोल के 3 फॉर्मूले थे, वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। अब क्लास शुरू कर रहा हूं, सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, ठीक? चलो, सबसे पहला फॉर्मूला था वेट वाला। कोई बोलेगा नहीं, सुनिएगा जरा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? इतना तो हर बच्चा समझ गया। जब हम ऊपर वेट लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं? ग्राम में। और सच में नीचे जो मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता, वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी 1 मोल का वेट होता है। नीचे हमने लिखा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ऊपर हमने लिखा वेट। प्यारे बच्चों, जरा सोचो, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है, किसी भी सब्सटेंस का अगर, सोचना अच्छा लगेगा। अगर आपने 1 मोल सोचा, कितना सोचा? तो क्या मैं कह दूं 1 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा कह दूं चलेगा? यानी मैं ये भी तो कह सकता हूं वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? यानी मैं इसे एक नियम बनाना चाहता हूं, मैं एक रूल बनाना चाहता हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा सुनिएगा। दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, लेकिन ग्राम में। मैं हमेशा लेकिन ग्राम क्यों बोलता हूं, समझ पाए ना? क्योंकि जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट बताओगे तो आप एएमयू बताओगे, मॉलिक्यूलर वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट। लेकिन यहाँ एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं बता रहे हो, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हो ग्राम में, यानी 1 मोल का। बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट बना के लिखते चलना। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए। कंसेप्ट नंबर 1 फिर ऐसा लिखना, 1 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां से आ चुका है वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसा मैंने बोला वैसा एक बार हिंदी में लिख लेना। दुनिया के किसी भी, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के, मैंने बोला किसी भी सब्सटेंस के, वो सॉलिड हो, वो लिक्विड हो, वो गैस हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का, 1 मोल का वेट उसके, उसके, अच्छा एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो उसके एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, के इक्वल होगा, लेकिन ग्राम में। वैल्यू तो वही होगी, मगर अंत में क्या लिखा होगा? ग्राम। क्या प्यारे बच्चों आप इसे समझ पाते हैं? अभी कुछ सवालों के माध्यम समझाऊंगा, इसे ऐसे समझो प्यारे बच्चों। अगर 1 मोल है, अगर,
तो उसका जो भी वेट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अभी कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ के आपका एक माइंड का लेवल इंप्रूव करना चाहता हूं, सुनिएगा। पहला सवाल, हाफ मोल का वेट है 20 ग्राम, हाफ मोल का वेट है, तो एक मोल का वेट 40 ग्राम, 40। तो अगर एक मोल का वेट 40 ग्राम है तो बोलो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40 AMU। ये समझ पाए, ग्राम से कभी एमयू तो एमयू से कभी ग्राम, ऐसे समझो। एक सब्सटेंस है, उसके 1/4 उसके मोल का वेट है 10 ग्राम, मान लो 1/4 का वजन कितना है, 10 ग्राम। तो क्या आप मुझे उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे? सर 1/4 का वजन है 10 ग्राम, तो एक का वजन है 40 ग्राम, लेकिन आपसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट। आंसर किस में दोगे, एएमयू में। बनेगा ना? अभी करता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर है? क्या मोल के 3 फॉर्मूले थे? पहला फॉर्मूला वेट वाला, दूसरा फॉर्मूला, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए, सीखेंगे पढ़ेंगे यही याद करेंगे। शायद मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम वाला ऐसा था, वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, याद है? ऊपर भी होना चाहिए लीटर, नीचे भी होना चाहिए। सोचो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये सॉलिड में चलता, लिक्विड में चलता, गैस। क्या ये फॉर्मूला केवल गैस से चलता है? एक बात, ये फॉर्मूला केवल गैसेस में चलता है, दुनिया जहां को याद है। एक शर्त और है, ये केवल एचटीपी या एनटीपी पे चलता है। यूं तो एचटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हमारी केमिस्ट्री में, हमारी जब भी बोला जाए एसटीपी, उसे हम अक्सर मान लेते हैं एनटीपी। इसीलिए देखना किताबों में लिखा मिलता है एसटीपी और एनटीपी, दोनों सेम नहीं है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में दोनों सेम चलेगा। अब क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा, अगर एक मोल है, सोचो, रख दो एक मोल, तो क्या जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा? यानी मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं, एक रूल बनाना चाहता हूं, समझ में आए तो हाँ कहना, दुनिया के, क्या बोला मैंने, जैसा मैंने यहां बोला था बोल पाओगे क्या? दुनिया के किसी भी, अब सब्सटेंस मत बोलो, अब गैस बोलो। दुनिया के किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एसटीपी पे, हाँ या ना? ये भगवान की बनाई दुनिया का जादू नहीं लग रहा है? हल्की गैस ले लो, भारी गैस ले लो, छोटी गैस ले लो, बड़ी गैस ले लो, एक मोल लो, कितना लो? एसटीपी पे उनका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? उल्टा भी तो सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? आओ सोचने पे मजबूर करता हूं आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। क्या मैं यहाँ पे ऐसा रूल बना पाऊंगा? दुनिया के किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम, हेलो, सिखाना ये थोड़ी है, सिखाना तो ये है, मुझे आ जाओ जरा। मुझे एक गैस मिली, मुझे एक, उसका नाम था फलाना, क्या नाम था? फलाना। और उसका प्यारे बच्चों हमने जब वॉल्यूम निकाला तो आया 22.4 लीटर, कितना आया? तो क्या 22.4 लीटर ही 1 मोल है? क्या 22.4 लीटर ही 1 मोल है? क्या 1 मोल का जो मास होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा? 22.4 लीटर का मास आया 40 ग्राम। बोलो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? 40 AMU। कहीं पेन चलाना है क्या? इन कंसेप्ट को थोड़ा फील कर लो। अरे सर 22.4 लीटर यानी एक मोल, एक मोल का मास आपने ग्राम में बताया, हाँ या ना? एक मोल का मास तो ग्राम में होगा ना यार। एक मोल छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा? तो जब इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे तो कुछ ना ग्राम तो होंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल का मास नंबर वही होगा, बस यूनिट का खेल होगा, वो ग्राम में तो एमएम होगा, हाँ या ना? नहीं समझ पाए? अब समझोगे, जरा सुनिएगा। 22.4 लीटर कितना मोल? तो 11.2 लीटर। क्या बात है, 11.2 लीटर आसान है क्या? 5.6 लीटर, क्या ये नंबर दिमाग में सेट कर लोगे? अच्छा 5.6 का था कितना मोल? अच्छा बच्चों को याद रहता है 22.4 लीटर 1 मोल दुनिया के किसी भी गैस का, हाँ या ना? दुनिया के 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, बशर्ते कंडीशन एसटीपी एनटीपी का होना वही रहेगा हमेशा, निश्चित रहो। चलेगा? नहीं चलेगा? तो हाफ मोल इतना कर लोगे। अच्छा 22.4 का था 11.2, बच्चों को अक्सर ये वाला भूलता है, तो 2.8 तो 1/8 याद कर लो ना बस, 2.8 नहीं चलेगा? एक प्रैक्टिस करते, ओरली प्रैक्टिस, ठीक? 2 रूल बता दिए। पहला रूल, दुनिया के एक मोल का वेट उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, लेकिन दूसरा रूल याद रहेगा,
थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी में लिखते हैं। मान लो मुझे गैस मिली, उसका नाम था X2। क्या नाम था? X2 का 11.2 लीटर। 11 पॉइंट, फील कर रहे हो ना? X2 पूरी मैथमेटिकल बातें हैं। X2 का 11 पॉइंट, और ये मैथमेटिकल कभी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कभी बड़ा बोरिंग होता है, मगर है यही इसका नंबर नेचर का पूरा जो नेचर है वो क्या है? न्यूमेरिकल नंबर। चलेगा? एक गैस है, उसका नाम है X2। देखो जरा यहाँ पे X2 गैस है, उसका 11.2 लीटर लिया। कितना लिया? और उसका वजन आया 10 ग्राम। उसका वजन आया, ये सवाल लिखवाऊंगा, यही सवाल है, मॉड्यूल करोगे यही मिलेगा। 11.2 लीटर ऑफ अ पर्टिकुलर गैस X2 इज हैविंग वेट 10। हिंदी बोल रहा हूँ बस। अरे X2 के 11.2 लीटर का वजन है 10 ग्राम। कितना है? कितने लीटर का? तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे? कितने बता देंगे? 11.2 लीटर 10 ग्राम, 22.4 लीटर 20 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट 20 ग्राम होगा, 20 AMU। डन। कॉपी में लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 2। कॉपी में लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 2। जैसे बोलो वैसे लिखना, ठीक? फॉर्मूला लिख लो, नीचे लिखना दुनिया के किसी भी दुनिया के किसी भी 1 मोल गैसियस सब्सटेंस, दुनिया के किसी भी 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम, आप भी ऐसी इंग्लिश लिख सकते हैं, का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर होगा। अभी सब पे सवाल देने वाला हूं, पहले कुछ नंबर आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं ताकि आप स्पीड में कैलकुलेशन कर पाए, वरना ये छोटे छोटे सवाल बच्चा फॉर्मूले लगाता है, फॉर्मूले नहीं लगाएंगे अपन। समझ पा रहे हैं क्या? 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी और एनटीपी, और जाने अनजाने में हमेशा यही कंडीशन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूले लिख लीजिएगा, ये नंबर 22.4 लीटर यानी 1 मोल, आधा आधा आधा। बच्चों को 20.4 याद होता है, अक्सर भूलता है 5.6 और 2.8। तो 2.8 का तरीका है अपने सामने, 8 तो 1/8 याद रहेगा। कैसे सवाल बनते बस अभी बताने वाला हूं कुछ ही देर में। कितने कंसेप्ट हो गए? 2। वेट से मोल, मोल से वेट, वॉल्यूम से मोल, मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल से वेट, वेट मोल वॉल्यूम। हेलो, इस चैप्टर का एक नियम होने वाला है, अगर किसी सवाल में कुछ ना समझ में आएगा तो मोल निकाला जाएगा। अगर किसी सवाल में कुछ न समझ में आएगा तो मोल निकाला जाए। और मोल के कितने फॉर्मूले हैं? 3। अब ये ना कहना कोई भी सवाल मिलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं, जब सच में कुछ न समझ में आएगा तो केवल मोल निकाला जाएगा। मैं अपनी बातों को साबित करता हूं, कुछ ही देर में लिख लिया होगा। चलो कितने कंसेप्ट हो गए? 2। एक आखिरी कंसेप्ट आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। क्या मोल के 3 फॉर्मूले थे? वेट वाला, वॉल्यूम वाला। क्या सबको नंबर वाला फॉर्मूला याद है? गिव ए नंबर अपॉन, अब गए 2 नंबर, चलेगा? सुनो सुनो सुनो, जब होगा मोल 1, जब होगा मोल, तो क्या मैं ऐसा कह दूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यही 1 मोल है? अब दिक्कत क्या है, बच्चा इतना तो याद रखता है, इसके अलावा वो कोई नंबर सोचता ही नहीं है। आपको 2-3 नंबर और सोचने हैं। कैसे? सुनो, 6 का आधा करो, इसका भी आधा करो, कितना हुआ? 3.01 डन, इंटू 10 की पावर 23 डन। कितना मोल? क्या इतना दिमाग में रख लोगे? एक बार इसका दुगना कर लो, करो, 12 इंटू 10 की पावर कितने मोल? क्या ये नंबर देखते हैं मन में लड्डू फूटेगा? 6 का आधा 3 का दुगना 12। हेलो, अब नंबर वो यही रखता है, मैं पीवाईक्यूज के सवालों की बात कर रहा हूँ, खेल वो पावर में करेगा। 10 की पावर 23 तो 1 है, अरे हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 3, बस ये दिमाग में रखना है। अगर कभी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो तो यही 1 मोल है। अगर कभी 3.01 इंटू 10 की पावर 23 हो तो हाफ मोल एंड सो ऑन। अगर आप समझे हो तो मैंने आपसे अभी क्या बातें करी है? मोल, वेट, वॉल्यूम, नंबर। मोल, वेट, वॉल्यूम। अपने को परफेक्शन चाहिए, काहे का परफेक्शन चाहिए? सुनिएगा, अपने को चाहिए मोल से वेट, वेट से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल, मोल से, अरे
जिसने इसमें घुमाना सीख लिया उसने मोल कंसेप्ट के सभी सवालों को मान लो करना सीख लिया। मैं दूंगा वॉल्यूम, आप सोचना मोल, मोल से वो वेट से। हेलो, कुछ सवालों के माध्यम से कंसेप्ट बात को साथ कर ले क्या? हमेशा की तरह हर बच्चे को सवाल करना है, हाथ खड़े करना है, आंसर बोलना नहीं है। लिखिएगा पहला सवाल, शुरू करें सिलसिला। लिखिए जरा पहला सवाल, लिखिएगा पहला सवाल, शुरू करें सिलसिला। लिखिए जरा पहला सवाल। ऑनलाइन वालों आपको भी आंसर देना है, बोलो क्या? लिखिए पहला सवाल। 5.6 लीटर, 5.6 लीटर of a particular gas, 5.6 liter of a particular gas is having 20 gram. 5.6 liter of a particular gas is having 20. Then calculate molecular weight. Then calculate molecular weight. कितने बच्चों से बन गया? पूरी क्लास चाहिए, एक भी हाथ गिरना नहीं चाहिए आखिरी तक पूरे चैप्टर में। अरे सब आसान है यार आपके लिए, आप तो भारी भरकम चैप्टर खत्म करके आए हो। आइए फटाफट एक बार बस चैप्टर के लिए कर लेते हैं। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट बन गया। अब यही बच्चा जब पहली बार पढ़ता था ऐसे करता है, वॉल्यूम से पहले मोल निकालेंगे। अरे इतनी मेहनत करेंगे क्या हम? अच्छा, इसका स्टैंडर्ड मेथड ऐसा होता है, यही सवाल अगर स्कूल में करे तो ऐसे करेंगे, सर पहले वॉल्यूम दिया है ना सर, तो सर पहले मोल निकालेंगे सर। अरे अब बच्चा यहां से मोल निकाला, कितना मोल आया? तो बड़ी कैलकुलेशन है क्या? हाँ या ना? अब बच्चा कहेगा सर यानी कि 1/4 मोल। अब लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सर, तो यहां से हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। हाँ या ना? हमारे बच्चे ऐसे करेंगे क्या? अरे वो तो ऐसे कहेंगे, सुनो 5.6 लीटर कितना ग्राम? 20। 5.6 लीटर 20। हेलो, तो 11.2, तो 22.4, 22.4 यानी एक मोल। एक मोल का वजन है 80 ग्राम। तो एक मोल का वजन 80 ग्राम, एक मोल का वजन। आपसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट। तो 80 ग्राम बोलोगे 80 एमयू। बिना पेन चलाए आंसर 80 एम। नहीं समझे? अगला सवाल दे दूं क्या? रुको। अच्छा मान लो सवाल आपसे पूछता कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। कर लोगे ना? मान लू नहीं कर पाओगे? लिखो अगला सवाल, बोलो। 11.2 लीटर, लिखते चलना। 11.2 लीटर ऑफ 11.2 लीटर ऑफ a diatomic gas, 11.2 liter of a diatomic gas weighs weighs 22 gram, weighs 22 gram. Then calculate, then ऑनलाइन वालों यूनिट नहीं लगाया तो आंसर गलत मानूंगा। इन्होंने 80 लिखा है, सब गलत है। देन लिखो वेस्ट 22 ग्राम। देन कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। देन कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई आंसर नहीं बोलेगा। देन कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। बन जाएगा क्या? पेन चलाना पड़ा क्या? आखिरी लाइन तक पेन नहीं चलवाऊंगा, बस जैसे कहूंगा सीखते चलना। अगर आपने थोड़ा सा जल्दबाजी करनी शुरू करी तो फिर खेल गड़बड़ हो जाएगा। कंसेप्ट धीरे धीरे बनेंगे। बन जाएगा क्या? आ जाओ जरा पूरी क्लास। प्यारे बच्चों, कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। इतना समय नहीं यार, मुझे रफ्तार चाहिए इसमें। 11.2 लीटर, क्या बोला मैंने? कैसी गैस है? डायटोमिक। मतलब मान लो गैस का नाम है H2, है मान लो। 11.2 लीटर का वजन है 22 ग्राम। मैं तो हमेशा सोचूंगा एक मोल, मैं तो हमेशा सोचूंगा 22.4 लीटर। नहीं समझे? मैं क्या बोलूंगा? सर सर सर, हमारा सोच तभी चलेगा जब एक मोल आएगा, तभी हम सोच पाएंगे। हाँ या ना? 11.2 लीटर 22, तो 22.4 लीटर 44। हाँ या ना? यानी एक मोल, क्या बोला मैंने? ये सब हवा में चलता है बेटा, बस फील चाहिए जो मैं चाह रहा हूं। एक मोल X2 का वजन, तो X2 का वजन कितने X के कारण है? 2। X2 का वजन कितने X के कारण है?
अच्छा, X2 मॉलिक्यूल है कि एटम है? और एटम कौन है? आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा कि एटॉमिक वेट? रिलेटिव पूछा कि एक्चुअल? तो आंसर एएमयू में दोगे? लेकिन भैया आपको तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन मिला। सर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन मिला, तो क्या मुझे 1 मोल एटम का वजन मिला? कितने एक्स है? 1 एक्स का वजन, 1 एक्स का वजन 22, 1 एक्स का वजन, 1 मोल एक्स का वजन, 1 मोल बोलूंगा तो 22 ग्राम, 1 मोल बोलूंगा तो 22 ग्राम, नहीं समझे? 1 मोल बोलूंगा तो 22, और मैंने बोला 1 एक्स, क्यों सवाल पूछ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो बोला आंसर 22 ग्राम होगा, 22 एमयू। यानी नंबर वही से चुराओ, बस खेल है यूनिट का। हेलो, इस कहानी को एक सवाल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने क्या किया, समझे कि नहीं समझे? जो लोग नहीं सुन पाए उनके लिए एक आखिरी बार, जो लोग नहीं सुन पाए, कहीं ध्यान भटक गया था, बेटा बेटा x2 का वजन कितना है? 44। तो 1x2 का वजन कितना होगा? यहां 1 मोल लिख देता हूं, 1 मोल कितना ग्राम? तो 1 मॉलिक्यूल का वजन 44 एम। कितने एक्स है? 2। तो 1 एक्स का वजन 22। ये आसान नहीं है। हमारे बच्चे तो इसे ऐसे करते हैं, सर 11.2 लीटर 22 है, तो 7.4 लीटर 44 है, मतलब 1 मोल का वजन 44 ग्राम है, मतलब x2 का वजन 44 ग्राम है। अरे हाँ या ना? x2 का वजन 44 है, तो x का वजन 22 है। अब ग्राम बोलना बंद कर देंगे, एम ही बोलेंगे, सर नंबर तो चुराएंगे। हाँ या ना? लिखो जरा अगला सवाल, देखते कौन बताता है। आपके कंसेप्ट चेक करता हूं, लिखो। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, रफ्तार बढ़ाओ थोड़ा सा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर 1 17 एएमयू अमोनिया, कोई आंसर नहीं बोलेगा। नंबर 2 22.4 लीटर O2। नंबर 3 5.6 लीटर CO2। नंबर 4 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4 पार्ट है, 4 ऑप्शन नहीं है। आपको इन चारों में बताना है नंबर ऑफ एटम। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड जल्दी से, क्या बात है, बन गया? कर डालिए। नहीं लिख पाए थे? अरे यार, मैं सोचा थोड़ा व्हाइट बोर्ड वाला काम कर लूं, आप लिखते रहो मैं सवाल लिख दूं। सवाल नहीं लिख पाए? लिखो जल्दी से। ऑनलाइन वालों, मैंने मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा था, एटॉमिक वेट पूछा था। चलिए, कर लिया होगा सबने। टाइम सब, कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? अरे यार रफ्तार बढ़ाओ, पूरी क्लास सबके हाथ चाहिए आखिरी सवाल तक। जिनसे नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई साहब? आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ। अगर आप नहीं सीखने कसम खा के बैठे तो मत सीखो, फिर रहने दो, समय बर्बाद मत करो। लेकिन अगर सीखने का मन है, आपका ध्यान बोर्ड में चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या? ये सवाल कितनों से नहीं बना, और नहीं बना तो पहले सवाल अगर बंद है तो कैसे नहीं बना? बनना चाहिए आपसे। आ जाओ जरा, बड़ा प्यारा सवाल है, आप सबका ध्यान चाहिए। 17 एएमयू, आई विल नॉट रिपीट अगेन। क्या बोला मैंने? एएमयू बोलते ही मन में किसकी तस्वीर आई?